हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट सोशलाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं समाजीकरण। ठीक है, कि समाजीकरण क्या होता है, आज इसके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बीएड और एमएड के साथ साथ जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है। इसमें बहुत सारे ऑप्शनल क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। जो भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिले। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, आपके लाइक, शेयर, कमेंट से ना एक मोटिवेशन मिल जाती है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोशलाइजेशन का हिंदी में मतलब होता है समाजीकरण। तो आपको देखिए उसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये समाज से रिलेट करता है। ठीक है, तो सोशलाइजेशन क्या है कि समाजीकरण एक वो प्रक्रिया होती है ना कि जिसमें व्यक्ति सीखता है कि कैसे लोगों से इंटरेक्ट करना है, कैसे लोगों से बातचीत करनी है, कैसे बिहेव करना है। मतलब कि ये हमारी हेल्प करता है कि हमें सोसाइटी के अंदर कैसे फिट होना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं कि सोशलाइजेशन इज इंडीड द प्रोसेस, कि सोशलाइजेशन क्या है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है थ्रू which individual acquire the knowledge, language, values, custom and social skill, कि जिसमें व्यक्तियों को वो ज्ञान, भाषा, मूल्य, रीति रिवाज और सामाजिक कौशल प्राप्त होते हैं। ठीक है, इन्हीं सबको वो सीखता है कि लैंग्वेजेस को, नॉलेज को, वैल्यूज़ को, कस्टम्स को और सोशल स्किल्स को, दैट अनेबल देम टू पार्टिसिपेट इफेक्टिवली इन सोसाइटी, जिससे उन्हें समाज में प्रभावी रूप से जो है वो अपनी भागीदारी दे सके। इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यह एक जीवन प्रतन चलने वाली प्रक्रिया है। दैट बिगिंस इन अर्ली चाइल्डहुड एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट वंस लाइफ, जो हमारे चाइल्डहुड से, मतलब जो हमारे शिशुअवस्था से शुरू होकर व्यक्ति के पूरे जीवन तक चलती है। तो देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो है ये प्री नेटल एज में नहीं होती है। ये जो होती है जब एक बच्चे का जन्म होता है, बर्थ टू डेथ। तो इसका एक जो है ये भी क्वेश्चन बनता है, अगर आपसे ऑप्शनल में जैसे पूछा जाता है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सपोज सी टेट में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये प्री नेटल एज में नहीं होता है, ये बर्थ टू डेथ होता है। कि मतलब जब बच्चे का जन्म होता है उस जन्म से लेके मृत्यु तक ये चलता रहता है। ठीक है, तो समाजीकरण कब से कब तक होता है, ये एक क्वेश्चन बन जाता है कि कब से कब तक, बर्थ से डेथ तक। ठीक है, बर्थ टू डेथ। ठीक है, आई होप आपको इसका मीनिंग समझ में आया हो। तो इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ड्यूरिंग विच वी लर्न हाउ टू इंटरेक्ट विद अदर पीपल, हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, हाउ टू बिहेव। ठीक है, दैट हेल्प अस फिट इनटू आवर सोसाइटी। ठीक है, तो इस तरीके से ये मीनिंग बन जाता है इसका। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन, कि समाजीकरण की क्या परिभाषा है। तो देखिए, समाजीकरण की दो परिभाषा मैंने आपको बताई है, अगर इसके अलावा भी आपको कोई याद हो जाती है तो आप एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। और देखिए, आज मैंने इस तरीके से आपको दिखाया है कि जैसे मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन अगर आपने लिखना है एग्जाम में तो इसी तरीके से ब्लैक पेन से लिखिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा ताकि वो हाईलाइट हो जाए। और ये देखिए, ये इसके कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स क्यों बोला, क्योंकि इसी से पता चल रहा है सोशलाइजेशन का मीनिंग, कि सोशलाइजेशन हम एक प्रक्रिया है जो हमें ये सब कुछ सिखाता है। इन वर्ड्स को हमने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही सेम आपको एग्जाम में लिख के आना है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, हमने डेफिनेशन की भी हेडिंग को अंडरलाइन किया, उसके बाद जिसने भी डेफिनेशन दी हो आप उसको उसी तरीके से हाईलाइट करेंगे। जैसे जेएस के अनुसार क्या है कि
socialization is the development of feeling in associates and the growth in their capacity and will to act together. कि समाजीकरण सहभागियों में भावना का विकास और उनकी क्षमता में वृद्धि और एक साथ कार्य करने की इच्छा है. जॉनसन ने क्या कहा कि सोशलाइजेशन इज लर्निंग दैट अनेबल द लर्नर टू परफॉर्म सोशल रोल्स. कि समाजीकरण वह सीख है जो शिक्षार्थियों को सामाजिक भूमिकाएं निभाने में सक्षम बनाता है, कि कैपेबल बनाता है, कि जो भी हमारे समाज से रिलेटेड हमारे रोल्स होते हैं, जो मतलब हमारे सोशल रोल्स होते हैं, उसको करने में हमें सक्षम बनाता है. ठीक है, तो इस तरीके से देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया उनके नाम्स को. ठीक है, आप भी सेम एग्जाम में ऐसे ही लिख के आइएगा सो दैट एग्जामिनर को पूरे लाइंस ना पढ़नी पड़े, क्योंकि जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, एग्जामिनर कभी भी पूरे पैराग्राफ्स को नहीं पढ़ते हैं. ठीक है, अब इसके कुछ की पॉइंट्स हैं इसके. तो देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया के मुख्य बिंदुओं में क्या शामिल किया जाता है. जैसे सबसे पहले है लर्निंग सोशल नॉर्म्स, कि सामाजिक मानदंड सीखना. आप क्या सीखते हो? सीखते हैं कि जो भी सामाजिक नॉर्म्स होते हैं, मतलब हम रूल्स को सीखते हैं. रूल्स और प्रैक्टिस बोल सकते हैं कि हम क्या सीखते हैं, रूल्स एंड प्रैक्टिस. ठीक है, तो दिस इंक्लूड एक्सेप्टेबल बिहेवियर, वैल्यूज एंड बिलीव्स. तो इनको इसमें शामिल किया जाता है. नेक्स्ट है रोल डेवलपमेंट, कि सोशलाइजेशन हेल्प इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंड एंड अडॉप्ट वेरियस सोशल रोल्स सच एज दोज रिलेटेड टू जेंडर, ऑक्यूपेशन एंड फैमिली. कि इसमें सोशलाइजेशन में समाजीकरण में व्यक्तियों को जो है विभिन्न सामाजिक भूमिकाओं को समझने और अपनाने में मदद करता है, जैसे कि लिंग, व्यवसाय और परिवार से संबंधित भूमिकाएं, कि उनके क्या रोल है इन कि अपनी फैमिली में, अपने ऑक्यूपेशन में या जेंडर में. ठीक है, कल्चर ट्रांसमिशन, कि कल्चर ट्रांसमिशन करता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में. ठीक है, जिसमें कि हम लैंग्वेज को सीखते हैं, कल्चर प्रैक्टिस को सीखते हैं और अपने ट्रेडिशंस को सीखते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी, कि सोशलाइजेशन क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है हमें हम खुद से हमारी पहचान कराता है, हमारे अंदर हमारी खुद की पहचान को डेवलप करने में हेल्प करता है. ठीक है, जिसमें क्या इंक्लूड किया जाता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट को, मतलब आत्म अवधारणा को, सेल्फ स्टीम को, आत्मसम्मान को, एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस प्लेस इन सोसाइटी, और समाज में हमारा क्या स्थान है उसको समझने में. ठीक है, नेक्स्ट देखिए मैंने हेडिंग्स को भी हाईलाइट किया हुआ है. इसी तरीके से आपको एग्जाम में ब्लैक पेन से हेडिंग लिख के, ब्लू पेन से, जो भी हिंदी वाले हो स्टूडेंट तो वो ब्लू पेन से, ठीक है, और इंग्लिश वाले हो तो ऐसे ही ब्लू पेन से लिखकर आपको हाईलाइट करके आना है. ठीक है, सोशलाइजेशन ऑक्योर थ्रू वेरियस एजेंट्स. तो देखिए ये भी पूरा एक जो है एजेंट का, जो सोशलाइजेशन के एजेंट होते हैं ना, इनका पूरा एक टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे. वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अपना, क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाती है, स्टूडेंट को देखने में अच्छा नहीं लगता. और अगर आपको ये भी लॉन्ग लगे वीडियो तो आप स्किप करके भी देख सकते हैं. ठीक है, तो देखिए क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, जैसे फैमिलीज को, पीयर्स को, एजुकेशंस को, मीडिया, रिलीजन, इंस्टीट्यूशंस को. ठीक है, तो ये जो एजेंट होते हैं ये एक व्यक्ति के बिहेवियर को शेप देते हैं, बिहेवियर को चेंज करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है सोशल इंटीग्रेशन, कि सोशलाइजेशन हेल्प इंडिविजुअल इंटीग्रेट इनटू देयर सोसाइटी और कम्युनिटी. समाजीकरण व्यक्तियों को उनके समाज या समुदाय में एकीकृत होने में हेल्प करता है. इट फोस्टर अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड कॉपरेशन, ये अपनेपन और सहयोग की भावना को भी बढ़ावा देता है. नेक्स्ट है अडेप्टेशन टू सोशल चेंज, कि सोशलाइजेशन इक्विप इंडिविजुअल विद द स्किल एंड एटीट्यूड्स नीडेड टू अडप्ट टू चेंजेस इन देयर सोशल एनवायरनमेंट, कि समाजीकरण व्यक्तियों को उनके सामाजिक परिवेश में परिवर्तनों के अनुकूल होने के लिए आवश्यक कौशल और दृष्टिकोण से सुसज्जित करता है. ठीक है, आई होप आपको इसके प्रोसेस समझ में आए हो. अब हम बात करेंगे इसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में. मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी करेक्टरिस्टिक्स, आपसे शॉर्ट में भी पूछी जा सकती है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती हैं. तो इसके लक्षण क्या हैं, या जिसे हम विशेषताएं भी कहते हैं हिंदी में. तो सबसे पहले हमने इसकी मीनिंग में ही पढ़ा था कि ये जीवन प्रतन चलने वाली प्रक्रिया है. ठीक है,
तो पहली विशेषता इसकी यही हो गई। तो देखिए अगर आप हेडिंग लर्न कर लेंगे, अगर आप इसका मीनिंग लर्न कर लेंगे अच्छे से, तो आपको जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी अच्छे से याद हो जाएंगी, क्योंकि हमने इसकी मीनिंग में ही बात करी कि इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस की यह जीवन प्रतन चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक पीरियड में नहीं होती है, ये जीवन प्रतन चलती रहती है, जिसमें व्यक्ति जो है कल्चर नॉर्म्स को सीखता है, वैल्यूज़ को सीखता है, बिहेवियर्स को सीखता है। ठीक है, समाज में जिन तरीके से चेंजेस आते हैं, उसी तरीके से व्यक्ति जो है अपनी लाइफ की हर एक स्टेज में चीज़ों को अडॉप्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इनकलकेशन ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज एंड सिंबल्स, कि व्यक्ति क्या सीखता है, सिद्धांतों को, मूल्यों को और प्रतीकों का समावेश होता है इसमें। ठीक है, उसका डेवलपमेंट होता है। कि सोशलाइजेशन इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन एंड इंटरलाइजेशन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, वैल्यूज एंड सिंबल्स ऑफ अ पर्टिकुलर सोशल सिस्टम और कल्चर। कि समाजीकरण में किसी विशेष सामाजिक व्यवस्था या संस्कृति के मूलभूत सिद्धांतों, मूल्यों और प्रतीकों का प्रसारण और आंतरीकरण शामिल होता है। इंडिविजुअल लर्न व्हाट इज कंसिडर एक्सेप्टेबल, इम्पॉर्टेंट एंड मीनिंगफुल इन देयर सोसाइटी, कंट्रीब्यूटिंग टू अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कल्चर, नॉर्म्स एंड बिलीव्स। कि व्यक्ति वही सीखते हैं जो उनके समाज में स्वीकार्य है, मतलब व्हाट इज कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल, कि जो सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जाता है उन्हीं चीज़ों को वो सीखता है, क्योंकि एक सोसाइटी ही बताती है आपको कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। और देखिए जब आप सोसाइटी के अंदर रहते हैं, अगर आप कुछ गलत करते हैं तो सोसाइटी उस पर ऑब्जेक्शन भी उठाती है ना, कि नहीं आपने इस काम को गलत किया है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अनेबलिंग रोल्स, समक्ष भूमिकाएं। कि सोशलाइजेशन इक्विप इंडिविजुअल with the skills, knowledge and necessary to fulfill specific roles within their society। कि समाजीकरण व्यक्तियों को उनके समाज में विशिष्ट भूमिकाएं निभाने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से सुसज्जित करता है। मतलब कि समाजीकरण क्या करता है कि सोसाइटीज़ में आपका क्या स्पेसिफिक रोल है, उसके लिए आपको वो नॉलेज देता है, आपको वो स्किल मिलती है। As individual progress through life, they learn and adopt roles such as those within the family, workshop and community। की जैसे जैसे व्यक्ति जीवन में प्रगति करता है, आगे बढ़ता है, वे परिवार, कार्यस्थल और समुदाय जैसी भूमिका सीखते हैं और अपनाते हैं। मतलब वो अपनी फैमिली में रह के, वर्क प्लेस पे रह के, अपनी कम्युनिटी में रह के इन चीज़ों को अडॉप्ट करता है, उसकी जो है स्किल्स और नॉलेज जो है डेवलप होती है। सोशलाइजेशन provides the tools needed to navigate these roles successfully। कि समाजीकरण क्या है, इन भूमिका को सफलतापूर्वक निभाने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करता है। मतलब जिन भी हम फॉर एग्जांपल बोल सकते हैं कि जिन भी टूल्स की आपको नीड होती है अपने समाज में सक्सेसफुली रोल प्ले करने के लिए, तो समाजीकरण उसके लिए आपको हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सोशल नेचर। की सोशलाइजेशन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल सोशल नेचर, फोस्टिंग द एबिलिटी टू इंटरेक्ट इफेक्टिवली विद अदर्स। ये भी देखिए हमने इसके मीनिंग में पढ़ा था कि सोशलाइजेशन से मतलब समाजीकरण से आपके अंदर जो है एक सामाजिक प्रगति का विकास होता है। कि मतलब आपसे जो है आप लोगों से कैसे इंटरेक्ट करेंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे। तो ये भी हमने इसका मीनिंग में जो है पढ़ लिया था, इसलिए अगर आप मीनिंग अच्छे से लर्न कर लेंगे तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। ठीक है, दो सोशलाइजेशन इंडिविजुअल लर्न सोशल बिहेवियर्स, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इंटरपर्सनल डायनेमिक अनेबलिंग देम टू एंगेज पॉजिटिवली इन सोशल लाइफ। कि समाजीकरण से के माध्यम से व्यक्ति सामाजिक व्यवहार, संचार कौशल और पारस्परिक गतिशीलता सीखते हैं, जिससे वो सामाजिक जीवन में सकारात्मक रूप से जो है इंगेज होके उसमें सक्षम होते हैं। ठीक है, कि पॉजिटिवली क्या होता है उनमें डेवलपमेंट होता है और वो सोशल लाइफ से जो है इंगेज होते रहते हैं। किस वजह से? क्योंकि जब समाजीकरण आपके अंदर सोशल बिहेवियर, कम्युनिकेशन स्किल और इंटरपर्सनल डायनेमिक को डेवलप करता है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। देखिए जैसे कि मैंने बात करी थी कि अगर आप कभी भी कुछ गलत करते हैं
तो समाजीकरण जो है मतलब सोसाइटी आपके खिलाफ ऑब्जेक्शन उठाती है, ठीक है? सोसाइटी को प्रॉब्लम होती है कि नहीं ये चीज़ गलत है, तो इसलिए ये कंट्रोल करता है ह्यूमन बिहेवियर्स को भी। ये सोशलाइजेशन प्लेज अ रोल इन गाइडिंग एंड कंट्रोलिंग ह्यूमन बिहेवियर बाय एस्टैब्लिशिंग सोशल नॉर्म्स एंड एक्सेप्टेशंस, कि समाजीकरण सामाजिक मानदंडों और अपेक्षा को स्थापित करके मानव व्यवहार को निर्देशित और नियंत्रित करने में भूमिका निभाती है। बाय इंटरलाइजिंग कल्चर नॉर्म्स इंडिविजुअल डेवलप अ सेंस ऑफ व्हाट इज सोशली एक्सेप्टेबल एंड एप्रोप्रिएट, कि आत्मसात करने से व्यक्तियों में समझ विकसित होती है कि सामाजिक रूप से क्या स्वीकार्य है और क्या उचित है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इससे व्यक्ति को पता चलता है कि क्या गलत है और क्या सही है। दिस इंटरलाइज्ड कंट्रोल हेल्प मेंटेन ऑर्डर एंड कोहेशन विद इन अ सोसाइटी, की यह आंतरिक नियंत्रण समाज के भीतर व्यवस्था और सामंजस्य बनाए रखने में मदद करता है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।